देखो कल हमने कौन सा चैप्टर प्रारंभ किया था? डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। देखो दिशा परीक्षण को लेकर यानी जब भी दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो उनको हल करने से पहले हमारे को किन किन बातों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था दिशाओं के बारे में। 4 दिशाएं होती है, 4 उपदिशाएं होती है और 4 क्या बनते हैं बताओ, कोण बनते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हमारे को किस प्रकार से करना है, और मेरे को उम्मीद भी है कि शायद आज आप लोग सब 50 तक वर्ग याद करके लाए होंगे, ऐसी मैं आशा करूंगा आप सभी से। तो शायद मैं पूछूंगा ना आपसे तो आप लोग मुझे ज़रूर निश्चित रूप से जवाब दोगे कि हाँ हमें 50 तक का वर्ग कंप्लीट लर्न है। फिर हमने देखा था रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक हमने पढ़ा था परछाई से संबंधित प्रश्नों को लेकर, और लास्ट में हमने पढ़ा था कोणों का मापन यानी दक्षिणावर्त कोणों का मापन और वामावर्त कोणों का मापन। अब देखो आज से हम लोग है ना इसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुन लो, आपके पास में आज से 4 दिन का समय है। 4 दिन में इसके लगभग हमारे को सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनका अभ्यास करेंगे। कल मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा इसका, फिर कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चनों को आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। उनकी आप घर बैठ के प्रैक्टिस करना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने स्क्रीन पर। उदाहरण नंबर 1, एक आदमी, प्रश्न यह है आपका कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। एक बात मुझे बताओ, आदमी कोई भी हो सकता है, आप में से कोई हो सकता है। अब वो आदमी क्या करता है, जहां उसका घर है उस घर से वो कहाँ जाएगा, बाजार। तो बताओ घर से बाजार की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ये तो आपको पता है कि सर दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन क्या ये आपको पता है क्या कि बाजार जो है वो उसके घर के किस दिशा में है। दिशा को लेकर यहाँ पर आपको जानकारी नहीं दी तो निश्चित रूप से प्रश्न में भी वो आपसे दूरी ही पूछेगा, न कि वो यहाँ पर आपसे दिशा पूछेगा। क्योंकि दिशा अगर देगा तो दिशा से संबंधित वो आपसे जानकारी पूछ सकता है, लेकिन दिशा आपको नहीं दी मतलब समझ लो वो किसको लेकर आपसे प्रश्न पूछेगा, दूरी को लेकर आपसे प्रश्न पूछेगा। एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, सपोज करो मैं आपसे ये कहूं कि उस आदमी का जो घर है वो बताओ यहाँ पर है, हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ से प्रारंभ करेगा साथ चलना और कितने किलोमीटर चलेगा बोलो, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो यहाँ तक चला, तो बताओ क्या ये बिंदु उस व्यक्ति का घर था क्या, घर था। यहाँ पहुँचेगा तो बताओ कहाँ पहुँच जाएगा, बाजार। बोलो भैया कहाँ पहुँचा वो, बाजार में पहुँचा कि नहीं पहुँचा, बाजार पहुँच गया। इसके बाद देखो साहब, फिर आपने देखा कि तथा उसके बाद यानी बाजार जाने के बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, देखो घर से निकला 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर जाते बताओ क्या आ गया, बाजार आ गया। बाजार आया कि नहीं आया, बाजार जाने के बाद वो क्या करा, फिर वहाँ से रवाना हुआ कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब यहाँ से वो 2 किलोमीटर रवाना होगा तो बताओ 2 किलोमीटर रवाना होकर कहाँ पहुँच जाएगा, मेले के अंदर वह पहुँच जाएगा। बताओ मेले में पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मेले में पहुँच गया। अब जाने जाने में कितनी दूरी तय कर लिया, 5 किलोमीटर तो ये और 2 किलोमीटर ये। बताओ रहे आप लोग मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितने किलोमीटर की आ गई, 7 किलोमीटर की। बताओ आई कि नहीं आई। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न आपसे कहता है कि बताओ उसे वहाँ जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जब ये शब्द आता है ना कुल शब्द का मतलब होता है योग। कुल हमेशा किसके लिए आता है, पूरे के लिए। कुल का मतलब क्या होता है, योग। आपसे प्रश्न में बताओ क्या पूछा गया है, कुल दूरी आपसे पूछी गई है। एक बात मुझे बताओ, घर से निकला 5 किलोमीटर गया बाजार,
फिर बाजार से निकला 2 किलोमीटर गया मेले में। घर से टोटल दूरी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। जाने की दूरी 7 किलोमीटर होगी तो आने की दूरी भी कितनी होगी? 7 किलोमीटर। मुझे बताओ यस या नो? अरे जाने की दूरी 7 किलोमीटर हो गई, 7 को 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 किलोमीटर। तो बताओ जाने और वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 14 किलोमीटर। यानी आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है? बोलो करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ मैं आपको ना एक एक प्रश्न को दिशाओं के अनुसार घूमकर सोल्व करना सिखाऊंगा। बेसिक तरीका मैं आपको बता दूंगा। देखो बोर्ड को तो खैर मैं घुमा नहीं सकता, मैं आपको कहूँगा अपनी नोटबुक को रखना। कन्फ्यूजन हो जाए ना कि यार दायां किधर घूमे बायां किधर घूमे, तो नोटबुक को घुमा देना, फिर फोकस करना ऊपर वाले हिस्से के ऊपर। कल मैंने आपको सिखाया था ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका उत्तर दिशा में होगा। अब उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह है तो निश्चित रूप से जिस हाथ से लिखते हैं खाना खाते हैं वो तो होगा आपका दायां, और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? बायां, यानी लेफ्ट होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बोलो यस या नो? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ईमानदारी से बताओ, डायरेक्शन टेस्ट को लेकर जो सबसे पहला प्रश्न पड़ा इजी प्रश्न था, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है ना? ये मान के चलो हिंदुस्तान की कसम एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, माँ सरस्वती की कसम है तुम्हारे को सबको। नहीं समझ में आए, कहीं दिक्कत आए तो मेरे से पूछो। अभी तो असल है महंगा पड़ जाएगा असल अगर सवाल नहीं आया तो। इसके बाद देखो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से सुनना एक बार आप सब लोग, ध्यान से। क्लियर? दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश सूर्य का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, दीपक का भी हो सकता है, तुम्हारे परिणाम का भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अन्नू विक्स गोली खाओ, लंबी रात मत पाओ, तंदुरुस्ती पाओ। देखो इधर, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ध्यान से सुनो, पहले मेरे साथ सीख लो आप लोग, फिर मैं दूंगा अभ्यास करने का टाइम। आज मेरे साथ सीखो, कल से मैं अभ्यास करने का टाइम दूंगा आपको। क्लियर? देखो यहां से चलना प्रारंभ करो। प्रकाश है ना, प्रकाश क्या करता है? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था? देखो मैं इस प्रकार से काम कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा ऊपर वाला बॉटम उत्तर है कि नहीं है? उत्तर है। प्रकाश यहां से चलेगा उत्तर की ओर, बोलो कितने किलोमीटर? आपने कहा सर देखो ये सीधा चला और कितने किलोमीटर चल गया? 5 किलोमीटर। राइट? अब सुनो, अब मैं आपसे जो कहूं बात को ध्यान देना। मैं इस प्रकार खड़ा हूं क्या? बताओ यस या नो? मेरा मुख इस समय उत्तर दिशा की तरफ है ना, तो मेरा ये दायां है कि नहीं है? ये बायां है नहीं है? ये दायां है ना, ये बायां है। दायां घूमेगा तो इधर मुड़ूंगा, बायां घूमेगा तो इधर मुड़ूंगा। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब होता है कितने डिग्री के कोण से मुड़ना? 90 डिग्री के कोण से मुड़ना। राइट? अब सुनना आप लोग ध्यान से। 5 किलोमीटर चला उत्तर में, फिर नोट करो यहां से, हेलो ध्यान सामने रखो, अभी कुछ नहीं करना, सुन लिया ना? फिर दाईं ओर मुड़कर, अब एक बात बताओ, ऐसे चला, दाएं मुड़ूंगा इस तरफ, दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। क्या आइडिया लगाओ, 5 की दूरी इतनी ली तो 6 की इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी? इतना आइडिया तो लगा लोगे ना? उत्तर में चले, दाएं इधर मुड़ोगे, बाएं कहता तो इधर मुड़ते। बोलो यस या नो? तो इधर घूम जाओ साहब, 90 डिग्री से घूमोगे ना? शाबाश। अब देखो ये 5 है तो 6 इससे बड़ी होगी। ये आप कितने किलोमीटर चले? 6 किलोमीटर। बताओ, बोलो यस या नो? यहां तक पहुंच गए ना? अब मुझे बताओ, मैं इस प्रकार घूम चुका, ये दायां ये बायां, समझ गए ना? दायां पूछेगा तो 90 डिग्री से नीचे और बायां पूछेगा तो 90 डिग्री से ऊपर। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? क्या कंफ्यूजन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। राइट? अब देखो साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? शाबाश। आगे देखो, अरे नींद थोड़ी आ रही है, क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लड़का है तू। देखो सुनो, फिर दाईं ओर,
अब मुझे बताओ इस समय मैं हूं, ये मेरा दायां होगा, ये मेरा बायां होगा। दायां मुड़ूंगा मतलब नीचे, नीचे बताओ कितना होगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर मतलब इसके बराबर। सही बात है कि नहीं है? बताओ 5 किलोमीटर आया कि नहीं आया? अरे ये रेखा चित्र समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? वेरी गुड। यहां तक हो गया, यहां तक आपका काम हो गया। तो बताओ अब वह कहां से, प्रारंभिक स्थान से, क्या आप उसका प्रारंभिक स्थान ये था क्या? बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहां से चलना प्रारंभ करा, पहले 5 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, क्या अब वो यहां पर आ गया क्या? अब आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न में? आपसे पूछा गया है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। वो ये थोड़ी पूछा कि वो प्रारंभिक स्थान से चलकर अंतिम स्थान तक कितने किलोमीटर की कुल दूरी तय करा। अगर वो आपसे ये पूछता कि बताओ कितने किलोमीटर की दूरी तय करा, कुल दूरी, तब तो आप ये कहते कि साहब 5 और 6 11 और 5 16 किलोमीटर की कुल दूरी तय करा। केवल आपसे दूरी पूछी है। और कल मैंने आपको स्पष्ट कहा था, जब दूरी आपसे पूछी जाती है, दूरी हमेशा बोलो सीधी ज्ञात की जाती है। बताओ रे, दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है। तो क्या आपसे वो ये वाली दूरी पूछ रहा है क्या? देखो बताओ, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है ना। यहां से चलना प्रारंभ करा था, प्रारंभिक स्थान है, और यहां पर वो पहुंच गया, तो ये दूरी आपको बतानी है कि नहीं बतानी? बतानी है ना। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बचपन में आपने पढ़ा था, और बचपन में आपने क्या पढ़ा था बालकों? आयत। कि सर आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती है। बताओ यस या नो? अरे ये 5 है तो ये कितनी होगी? और ये अगर 6 है, बता रवि, ये भी कितनी होगी? बोलो 6 किलोमीटर। तो आप लोग कह सकते हो कि प्रारंभिक स्थान से प्रकाश कितनी दूरी पर है? बताओ कितनी दूरी पर है बालकों? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बी पे टिक कर दूं क्या? सही से बताओ, दोनों क्वेश्चन 100% समझ में आया कि नहीं है? आगे बढ़ जाए तीसरे प्रश्न की तरफ। शाबाश, क्या बात है। अगला प्रश्न नंबर 3, ध्यान से सुनते जाओ, अभ्यास करते जाओ। प्रेमलता, कौन सी लता? प्रेमलता। निश्चित रूप से नाम से प्रश्न पूरा समझ में आ जाएगा। देखो साहब ध्यान से, प्रश्न है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर, माना ये किसका घर है? प्रेमलता का घर है। देखो अब मुझे बताओ, यहां से उत्तर में चले तो ऊपर, दक्षिण में चले तो नीचे, पूर्व में चले तो इधर दाएं, और पश्चिम में चले तो उधर बाएं। हेलो पीछे वाले, यस, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। देखो मैंने कहा प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व इधर है, बोलो यस या नो? वेरी गुड। पूर्व में चलूंगा क्या? कितने किलोमीटर? ये चले साहब कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। देखो इतना आइडिया रखना, 8 से ज़्यादा आएगा तो इससे बड़ी लाइन लेना, 8 से छोटा है तो इससे छोटी लाइन लेना। इतना आइडिया आप लोग रख सकते हो ना, छोटे बड़े का तो रख लेना अपने दिमाग से, डायग्राम में गलती नहीं होगी आपसे, राइट। अब देखो भैया सुनो ध्यान से, लोकेश आगे प्रश्न कहता है फिर बाईं ओर मुड़कर। अब मुझे बताओ मैं इस प्रकार चल रहा हूं तो इधर तो मेरा दायां होगा, इधर मेरा क्या होगा? बायां, राइट। इधर दायां होगा, जिस हाथ से लिखते हैं खाना खाते हैं वो दायां, और इधर वाला क्या होगा? बायां। तो दायां या बायां मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण से मुड़ना। बायां मुड़ेंगे ऊपर, दायां मुड़ेंगे
नीचे। तो प्रश्न कहता है भाई बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब ऊपर जाऊंगा कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। सही से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छा। अब देखो अंत में बाईं ओर मुड़कर, अब देखो ऐसे चल रहा हूं क्या? इधर दाया, इधर, इधर दाया, इधर बाया। कितने चलूंगा? 8 चलूंगा। तो क्या इसके बराबर आ जाऊंगा क्या? बोलो यस या नो, बताओ यस या नो। कोई दिक्कत? अब मैं इस प्रकार चल रहा हूं क्या? इस प्रकार चल रहा हूं ना। दाया पूछेगा तो इधर, बाया पूछेगा तो इधर। तुम तो अपनी टेबल के ऊपर तो बैठकर घूम सकते हो ना, एग्जाम इधर मना थोड़ी करेगा क्यों घूमा। पूछे तो बोल देना यार डायरेक्शन चेक कर रहा हूँ, बस वापस बैठ गया सीधा। क्यों रे? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं है? या कॉपी को घुमा लेना तुम तो सबसे अच्छा। देखो साहब बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, ये प्रारंभिक स्थान है, यहां से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो दूरी पूछिए तो बताओ, दूरी बिल्कुल सीधी याद करोगे तो आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 8, ये 8, ये 6, तो ये भी कितनी होगी? अब देखो 6 किलोमीटर आ गया ना। मतलब आपने क्या कहा सर? आंसर या तो ए होगा या बी होगा, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। लेकिन कंफर्म ये करेंगे कि 6 किलोमीटर दक्षिण होगा या 6 किलोमीटर उत्तर होगा। ये प्रारंभिक बिंदु था क्या? तो सामने उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। किधर है बच्चा? उत्तर में। बताओ कौन सा ऑप्शन टिक कर दूं? पक्की बात? अरे एक बार कह दो गुरुजी मजा आया कि नहीं आया? 3 के 3 प्रश्न फिट बैठे कि नहीं बैठे? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए ना? दौड़ा दौड़ा कर भगाना पड़ जाए चाहे, लेकिन 50 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। समझ गए? बहुत अच्छा। अब देखो साहब मैं चाहूंगा एक प्रश्न तुम्हें दूंगा 1 मिनट, ओनली फॉर 1 मिनट, है ना? उठाओ अपनी नोटबुक और जल्दी से बताओ, आराम से समय ले लेना, कोशिश करना, गलत नहीं होना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए सभी का। कोशिश करो सभी। राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? मुझे पता है यहां से 50% विद्यार्थी गलती करेंगे। एक शब्द के खातिर, एक शब्द के खातिर आपसे गलती हो सकती है। यहां पर क्या आंसर है आपका? बी। पीछे वालों का? आपका ए इधर गर्ल्स में। कोई बात नहीं, कोशिश करो। झांसी की रानियां पीछे कैसे रह सकती है यार? इधर देखो झांसाओं ने तो आज बाजी मार दी। अरे एक ने बता दिया, एक ने बता दिया बी, 2 बता दो ना सी और डी। पक्का है? एक का तो काम हो जाएगा यार। अरे अरे बता दो। चलो टाइम आउट। सामने ध्यान दो। देखो टाइम मैनेजमेंट है ना, अभ्यास करने पर सीख जाओगे, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो। इधर देखो, मैं बस आपसे इतना सा पूछूंगा कि जो सुनो, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, 4 में से एक आएगा। टेंशन क्यों लेते हो तुम? घबराते क्यों? कहाँ जाएगा चारों को छोड़ के? क्यों सुनीता? सही बात है कि नहीं है? अनु पीछे कोई टेंशन नहीं लेती, बोले 4 में से एक आएगा। घबराएगी फालतू यार, टाइम ही तो लगेगा, अभी आ जाएगा आंसर सामने। देखो आप तो मुझे एक बार से इसे ये बताओ, इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़े ना, वास्तव में आपको समझ में आए कि नहीं है? देखो डायरेक्शन टेस्ट समझ में आने लग गया ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। कई चीज़ें इसमें आप नहीं सीखोगे। देखो एक बार आराम से अभ्यास करो।
राम दक्षिण दिशा में, सपोज करो राम का घर यहाँ पे है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप सबके पास नोटबुक है, कॉपी, उसका ऊपर वाला बॉटम उत्तर लेके चलोगे। उत्तर के दाईं तरफ पूर्व होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। राम दक्षिण दिशा में मतलब नीचे, राइट, बहुत अच्छा। बताओ कितना आएगा? यह आ गया साहब, कितने किलोमीटर विकास? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखो भैया, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब वो इस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार। बताओ यस या नो? अब ये तो मेरा दाया है और ये वाला मेरा क्या है? बायां, मतलब इधर मुड़ूंगा 90 डिग्री से। कितने किलोमीटर चलूंगा? 5। आप कहोगे सर इससे थोड़ा सा बड़ा, बताओ यस या नो? बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां से चलो भाई आप कितना? 5 किलोमीटर। ओके, चलो साहब। फिर आगे आपने देखा कि मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर। अब बताओ इस प्रकार से चल रहा है क्या? तो दायां तो इधर और बायां इधर। बताओ कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। मतलब सीधी सी बात यह है, यहां पर बताओ ये भी कितना है? 4 किलोमीटर। अब इसको देखते आपको आइडिया हो गया कि सर ये आयत बनेगा। अगर मान लो इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे तो सीधी सी बात है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी निश्चित रूप से कितनी होगी? बताओ 5 किलोमीटर होगी। बोलो यस या नो? बहुत अच्छा। अब आपने देखा, शब्द पे थोड़ा सा गौर करना भाई। इसमें देखो 2 चीज़ों के ऊपर आप लोग गौर करना, और वो 2 चीज़ें ये है। एक तो वो ये पूछता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, सुनना मेरे शब्दों को। एक तो वो ये पूछेगा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, या एक वो आपसे ये पूछ सकता है कि वहां से, मतलब जहां आप पहुंचे तो वहां से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। फर्क आया कि नहीं आया? फर्क आया। अब प्रश्न पे गौर करो, इसलिए कहा था ना इस्माइल, तो अब आई, सुनना ध्यान से। वहां से मतलब जहां वो पहुंच गया, यहां पहुंच गया, वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर। चलना करा, सॉरी, अच्छा यहां पहुंच गया ना, देखो यहां पहुंच गया, तो यहां से है ना, यहां से उसका प्रारंभिक स्थान तो कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। और यहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है? अब यहां से देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये पश्चिम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से, वहां से कहा था ना उसने, वहां से मतलब जहां वो पहुंच गया, तो वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर पर। अब यहां से देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 5 किलोमीटर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? 5 किलोमीटर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? बी। किस किस का जवाब आया था? आया तो था, लेकिन गुरुजी तुक्के में ही आया था, है? चलो दे दो अगला क्वेश्चन, पक्की बात। चलो यार कोशिश करो, इस बार आप लोग जीत जाओगे, इस बार जंग जीतना। सुनीता लग जाओ काम में फटाफट। उधर पीछे अन्नू, जल्दी करो और बताओ रे। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, फिर मेरी गिनती शुरू। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? एसएससी 2015 के अंदर पूछा गया सबसे शानदार सुनहरा प्रश्न है। क्या हुआ? एक दूसरे का सहारा लेने लग गए। गलत है यार, कोशिश करो भैया।
माना कि आपका एग्जाम चल रहा है। क्यों रवि? रवि कह दिया बोले गुरुजी इसका तो नहीं छोड़ूंगा पीछा। कौन बनेगा करोड़पति? यह भी बन सकता है कि कौन बनेगा रोडपति। अरे यार, ये चमकते हुए सितारों के चेहरे पर उदासी, अत्यंत दुख की बात है यार। चलो देखो इधर, टाइम आउट, टाइम आउट। ए होगा, सी होगा, चेक करेंगे भी। इधर देखो सब, ध्यान बिल्कुल सटीक बोर्ड के ऊपर। अभी रुक जाओ, फैसला कर देंगे। अदालत फैसला सुना देगी, थोड़ा सा समय दो उसको, बस सुनना ध्यान से। देखो रे राजू, वो आता ना वही राजू। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, एक बात बताओ, यहां बैठा है राजू, ठीक है, पुलिस की गाड़ी लग गई राजू के पीछे, मतलब कोई तो कांड कर दिया, गाड़ी तभी पीछे लग सकती है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मतलब यहां से सीधा बॉटम उत्तर चलोगे, बताओ कितना चलोगे? 25 किलोमीटर। ये लो साहब, बोलो कितना है? 25 किलोमीटर। कोई दिक्कत? इस प्रकार चले थे ना आप लोग, सुनना ध्यान से। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर, अब ऐसे चल रहा है ना, इधर दायां, इधर बायां, इधर बोलो क्या होगा? बायां। बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। इधर मुड़ जाऊं क्या? इधर मुड़ जाऊं? कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे सुनो, अब मैं इस प्रकार घूम गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहता है? और ओ बिंदु पर पहुंच गया, इसको कौन सा बिंदु नाम दे दिया? ओ, राइट। चलो साहब, फिर वह दाएं मुड़कर, अब देखो ऐसे चल रहा है, इधर दायां, इधर बायां। दायां मतलब ऊपर, बायां मतलब नीचे। कितना चलोगे रे? दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से मुड़ जाओ और कितना किलोमीटर चलो? 5 किलोमीटर। बताओ 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब वापस से इस प्रकार मुड़ गया क्या? बोलो यस या नो? अब फिर देखो भैया, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर, क्या पूर्व दिशा इधर है? यस। अरे इधर मुंह है ना, तो इधर पूर्व है कि नहीं है? बिल्कुल साहब। पूर्व दिशा में कितना मुड़ेगा? 5 किलोमीटर। तो देखो यहां से यहां तक इसकी सीध में आ जाएगा ना, 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या उसका मुख इस दिशा में है क्या? यस। कौन सी दिशा में? इधर पूर्व दिशा में। शाबाश। आगे देखो साहब, यहां तक पहुंच गए क्या आप? वेरी गुड। वापस प्रारंभिक बिंदु तक, यह था प्रारंभिक बिंदु, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बोलो दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है। शाबाश। एक बात मुझे बताओ आप लोग, क्या यहाँ पर आपको आयत बना हुआ दिखाई दे दिया क्या? बोलो यस या नो? वेरी गुड। अरे ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 है कि नहीं है? तो ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी? 5। चारों समान है, इसका मतलब क्या बन गया? वर्ग। बॉस सुनना ध्यान से, वर्ग एक आयत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। 5 के बराबर 5, 5 के बराबर 5। बता, आयत हो सकता है कि नहीं हो सकता? याद कर लेना, वर्ग एक आयत हो सकता है। राइट। तू क्षेत्रमिति पढ़ी यार, पढ़ा दूंगा तेरे को, घबराए मत। गणित के अंदर तो कमी मत नहीं आएगी तेरे पास। आगे देखो, अब उसने क्या पूछा था आपसे, गौर करना। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है। 5 ये है और 25 ये है। बताओ 25 में जोड़ा 5, पीछे वाली बालिका कह रही है सर 30 किलोमीटर पे टिक कर दो। बताओ किसके ऊपर टिक करूं? पक्की बात? लगा दिया जाए ताला? अच्छा, क्या बात है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ? सी। बताओ यस या नो? कोई कंफ्यूजन? जितने भी प्रश्न पढ़े साढ़े सबके सब समझ में आए कि नहीं आए? पक्की बात?
कितने प्रश्नों को पढ़ा? 5 प्रश्नों को। आगे बढ़ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। यस या नो? उड़ा दी जाए नींद? वेरी गुड। अगला प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट। वापस से फिर 1 मिनट आपके लिए। हेलो, ऐसे सोच कर बैठ जाओगे ना तो 1 मिनट पूरी हो जाएगी। लग जाओ पेन कॉपी लेकर, टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्या बात है यार, मजा तो आया, मजा तो आया सच में, है ना? देखो आप भी खुश हो जाओगे, बोले यार कितने गजब गजब प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और जब प्रश्न सॉल्व करो और उसका आंसर आ जाए, बता रहे कितनी गजब की खुशी होती है यार। पीछे वाला विकास कहला पर बोले गुरुजी बहुत मजा आवे यार। अभी तू पानी तो पिला यार, ये देना पानी की बोतल जग। छोरी तू सुबह सुबह नहीं छाछ राबड़ी मत खा के आया कर। क्यों? तेरे को नींद आती है? टाइम आउट। बस बस इधर देखो, एक बार रुक जाओ, मौका मिलेगा आपको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? देखना एक बार सही से बताओ आप बड़ी ईमानदारी से, वाकई में रीजनिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। यस पीछे वाले क्यों? कल आए नहीं तो क्या हुआ? कल वाले को जाओ घर पे, यूट्यूब उठाओ, बैक करो, वहां से पढ़ो आराम से। कौन मना कर रहा है? क्यों रे, राम जी ने सब सुविधा दी है, क्यों टेंशन करती है तू? तू क्लास में पढ़ ले ना, तेरे को जरूरत ही क्या है? चलो अभी भेज देंगे क्वेश्चन भी। अरे तो क्लास में क्या क्वेश्चन नहीं थे क्या? सुनना ध्यान से, इधर देखो। चलो बिना टाइम खराब किए सुनना, 1 मिनट। सोनल अपने घर से निकलकर, मान के चलो यहां पर क्या है? सोनल का घर। आगे वाले का दिमाग कम काम कर रहा है, बोले यार प्रश्न तक नहीं पहुंचे सारा। सुनना ध्यान से। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। कुछ दूरी तय करती है, बताओ किधर दूरी तय कराओगे? इधर ले आओगे? ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिक्स मत बोलो पूरा, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे कहा पूरा? पूरा नहीं बोलना, घुमा दो गाड़ी को चुपचाप, बस समझ गए ना? ओके, ये कुछ दूरी आपने तय करी। सुनते जाओ, देख मेरे साथ ध्यान से। सोनल अपने घर से, बताओ ये सोनल का घर था क्या? वेरी गुड, क्या बात है, आप तो एड्रेस भी जानते हो उसका। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखो इस प्रकार चली, पहले बाएं मुड़ेगी मतलब ऊपर, दाएं मुड़ेगी तो नीचे। बाएं मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है। ये चली साहब, कितना चलेगी आपको और मेरे को पता नहीं है। बाएं मुड़कर चलती है और मान लो इस प्रकार से चल रही है, बताओ यस या नो? फिर वो कहता है पुनः यानी वापस बाईं ओर। अब देखो ऐसे चल रही है तो इधर दायां इधर बायां, पुनः वापस किधर चलेगी वो? बाईं तरफ। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या उसका मुंह किस तरफ है? क्या बोलो यस या नो? पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, कोई दिक्कत? अंत में दाईं ओर मुड़कर, अब इस प्रकार है, इस प्रकार है, अंत में दाईं ओर मतलब ऊपर। यस, दाईं ओर, और तेरी बताओ दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? किलोमीटर नहीं बताया आपसे, कहता है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। सुनना, अब ये ऑफिस का दरवाजा है, ये इसका क्या आ गया बताओ? यहां पर ऑफिस। ये ऑफिस के अंदर क्या करेगी? प्रवेश करेगी। कोई दिक्कत?
चलो साहब, ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, सुनना, ऑफिस में प्रवेश करेगी, ऑफिस के अंदर घुसेगी, यस या नो? अब ऑफिस का जो दरवाजा है, किसका दरवाजा? ऑफिस का। वो दरवाजे का मुख किस दिशा में है? इधर उत्तर दिशा में। ये अगर मान लो उत्तर दिशा है तो इधर क्या होगा? पूर्व। इधर क्या होगा? दक्षिण। इधर क्या होगा? पश्चिम। आपसे क्या पूछा गया था? प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? प्रारंभ में सोनल किस दिशा में चलना प्रारंभ करी थी? पूर्व में। किसका आंसर आया था? पूर्व। क्या बात है छोरा यार, मौज कर दिया तू। पूर्व कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगाओ, समय दे रहा हूं 30 सेकंड का। फटाफट प्रश्न को ढंग से पढ़ो और इसके साथ चल के देखो कि क्या वाकई में पूरा डायग्राम आपका सही है क्या। कोशिश, ध्यान बिल्कुल सामने, 30 सेकंड आपके पास है। अभ्यास से व्यक्ति बलवान बनता है। इसलिए अन्नू मैंने कहा था जिस दिन नया टॉपिक प्रारंभ हो जाए ना, कोशिश करें शायद आपकी अनुपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। खेल तो खिलाड़ियों का है यार। खिलाड़ी मैदान में नहीं पूछेगा तो पता कैसे चलेगा खेल भी क्या चीज है। रेडी? गजब। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। सोहन, अब वो पीछे वाला नाम मत याद रखना सोनल, इस बार जेंडर चेंज है। देखो इधर, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ध्यान से सुनो, यहां से चलना प्रारंभ कर दूं क्या? तू रू से मत रे छोरा, तेरा नाम भी आ जाएगा, भी घबराए मत। क्यों चिंता करता है यार? आएगा तेरा नाम जरूर, है ना? तू पढ़ता जा, एक दिन तेरा नाम जरूर आएगा। ध्यान से सुनो, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। यहां से चलो उत्तर दिशा में, बोलो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। शाबाश यार, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ध्यान से सुनो, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। इधर उत्तर दक्षिण। अब दिमाग लगाओ, एक बात मुझे बताओ, यहां से चलना प्रारंभ किया, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में पहुंच गया। अब दक्षिण में जाएगा तो उत्तर के तो जस्ट विपरीत होती है दक्षिण। वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, बताओ कितना आएगा? 6 किलोमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक 10 है, मतलब बताओ यहां से लेकर यहां तक की लगभग 6 आएगी कि नहीं आएगी? अब वापस आ गया साहब, पहले गया था, अब वापस कितने किलोमीटर आ गया? 6 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? यस या नो? पक्की बात है क्या? वेरी गुड। पहले यहां से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर चला, कौन सी दिशा में? उत्तर। आपने कहा सर उत्तर के जस्ट विपरीत दक्षिण होती है। दक्षिण में आएगा मतलब वापस नीचे आएगा। कितना आएगा? 6 किलोमीटर। बताओ रे, यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यहां तक पहुंच गया, बहुत बढ़िया। अब देखो साहब, दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व तो इधर है, इधर कितने किलोमीटर चलेगा? 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 3 किलोमीटर चलता है। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, क्या उसका प्रारंभिक स्थान यह है क्या? बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? बताओ ये दूरी है क्या? तो दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है कि नहीं की जाती? आपने देखा, बताओ समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? एक बात मुझे ये बताओ रे, यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितने किलोमीटर थी? पूरी कितनी थी? ये कितनी आई? 10 में से 6 गई, नीचे की कितनी बची? बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया? समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कल मैंने आपको सिखाया था। यस, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, तिरछी वाली, वो कर्ण होती है कि नहीं होती? और कल आपने पढ़ा था
कि सर कर्ण का जो वर्ग है स्क्वायर वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाएं कौन कौन सी है, बोलो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, दोनों का वर्ग करो, योग कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बता रहे छोरा आएगा कि नहीं आएगा, शाबाश। तो कर दे लोकेश, गजब। तो बता 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। 3 दूनी 6 नहीं करना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को कितनी बार लिख के गुणा करना, 2 बार, 3 तिया 9 और 4 चौकू 16, 9 और 16 कितने होते हैं, 25 किलोमीटर। स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा, रूट। अरे जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। बताओ रूट 25 का मान कितना होगा, 5, क्योंकि 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यस या नो, 25 का घनमूल 5, सॉरी वर्गमूल ना रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग कितना, 25। तो दूरी तो कितनी आई, 5 किलोमीटर। अब दिमाग लगाओ, ऑप्शन में यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो सीधा सा टेक दो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। पता करो उत्तर पूर्व कैसे आएगा, यस या नो। तुक्का टेकने से काम नहीं चलेगा। मान लो दूसरा ऑप्शन मिल गया 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, फिर है ना, पता करो। सुरे सुबह से मतलब पहले इधर देख, देखो इधर, राम जी भी सोचेगा सुबह सुबह क्यों बेचारे की बेइज्जती करती है तू। देखना इधर, यहाँ से चलाता, मेरी बात ध्यान से सुनना। उत्तर आया कि नहीं आया, दक्षिण आया कि नहीं आया, इसके जस्ट बराबर में इधर क्या आएगा, पूर्व, और इसके जस्ट बराबर में इधर क्या आएगा, पश्चिम। मुझे ये बताओ रे, ये इधर जा रहा है क्या बीच में, तो उत्तर के पूर्व के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बताओ उत्तर पूर्व आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन के अंदर देख लो उत्तर पूर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी के सभी प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए। जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन फटाफट, स्टार्ट। 1 मिनट। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा सा है बस। आप कल रहते ना तो सवाल नहीं आपको समझ में नहीं आता। कल वाली क्लास को पढ़ लेना एक बार जाने के बाद पूरा, उसके बाद कर लोगे आप आराम से। याद रखो जिस हाथ से आप लिख रहे हो, जिस हाथ से आप खाना खा रहे हो वो आपका दायां है। अपने आप को लेकर चलो, सोनल को मोनल को जो भी है अपना खुद समझ लो मैं हूँ, फिर अभ्यास करो और मैं बता दूंगा कॉपी को घुमाकर कैसे सोल्व करोगे, कभी गलती नहीं होगी। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह ऑफिस से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो इधर, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सबका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब पेन कॉपी आपकी नीचे होनी चाहिए, ध्यान बिल्कुल आपका सामने होना चाहिए। कविता अपने ऑफिस से, मान के चलिए ये कविता का क्या है, ऑफिस है। बताओ रे बालको, कविता का ऑफिस आया कि नहीं आया, आ गया। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, यहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कितने किलोमीटर चलेगी, यहाँ से पश्चिम में चलेगी, बताओ कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सही बात है क्या, चलो साहब
इस प्रकार आई, मतलब ऐसे, इधर दायां ऊपर, इधर बायां नीचे। प्रश्न कहता है कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, अब ऐसे चल रही है, दाईं ओर मतलब ऊपर, बाईं ओर मतलब नीचे, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर बताओ कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, आप कहोगे सर कितने किलोमीटर चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी। कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, 8 किलोमीटर जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर, अब देखो इस प्रकार चल रही है क्या, बताओ रहा इस प्रकार चल रही है क्या, तो अंत में दाईं ओर मुड़कर मतलब इधर, यस या नो, ये दायां और ये बायां, तो दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर, अरे 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह ऑफिस से, यह उसका ऑफिस था क्या, इस ऑफिस से कितनी दूरी, बताओ दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है क्या, कितनी दूरी वह किस दिशा में है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां देखो, इधर सबका ध्यान सामने, सुनना भैया, इसको मिलाओ एक बार सीधा, ये आयत बना कि नहीं बना, अरे ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी। अब ये पूरी 10 थी, 10 में से 4 गया तो ये इधर कितनी बचेगी, 6 किलोमीटर, बताओ यस या नो, पूरी 10 थी, ये 4 आ गई तो इधर कितना बचेगा, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी बचेगी, 6 किलोमीटर। अब ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। बताओ ये कर्ण भुजा ज्ञात करोगे ना, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो इधर किसका वर्ग करो, 8 का वर्ग, और इधर किसका वर्ग करो, 6 का वर्ग। 8 अंटे 64 और 6 छक्का 36, 64 और 36 कितने होते हैं, 100, 64 और 36 कितने होते हैं, 100। बताओ कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, वेरी गुड। तो बताओ रूट 100 का मान कितना होगा, 10, क्योंकि 10 दाई 100। बताओ दूरी कितने किलोमीटर आई, 10 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, हेलो, ये उसका ऑफिस था क्या, सीधा चलोगे तो उत्तर, जस्ट नीचे आओगे तो दक्षिण, इधर चलोगे तो दाईं ओर पूर्व, और इधर चलोगे तो बाईं ओर पश्चिम। आप बीच में चले क्या, मतलब उत्तर पश्चिम। बोलो उत्तर पश्चिम, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो 10 पे देखो 2 ऑप्शन थे ना, एक तो उत्तर पश्चिम था और एक दक्षिण पूर्व था। तो आप क्या उत्तर पश्चिम में आ रहे हो क्या, इसका मतलब कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे, ईमानदारी से बताओ। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से लाइक बताओ आया कि नहीं आया। पक्की बात, सबको आ गया, किसी सोच में डूब गया, रे आ गया, क्या बात है, छोरा शर्मा गया यार। चलो फटाफट जल्दी से बता दो, पीछे वाला विकास 1008 आचार्य विकास जी, जल्दी से अपनी राय प्रकट करें, 1 मिनट का समय है आपके पास, और जल्दी से बताइए मुझे क्या जवाब होगा यहाँ पर आपका। कहा जाता है रीजनिंग और गणित है ना, हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूत बनोगे। इंदु, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। इंदु कौन सी तरफ यात्रा प्रारंभ करती है, पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद, 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ के, मतलब नीचे
दाहिने मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है। और फिर दाहिने मुड़कर, मतलब इस प्रकार दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। कोई दिक्कत नहीं है। 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की थी उस बिंदु तक पहुंचने के लिए, मतलब प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी सीधी कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे आपने पढ़ा। देखो एक बार इधर, रवि, ये विकास, सब इधर देखना, लोकेश जो भी है इधर देखना, अनु पीछे से। एक बात मुझे बताओ रे, इसको अगर मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा मिला देता हूँ तो ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी 15 किलोमीटर। 35 में से 15 गया तो शेष कितना बचेगा 20 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? ये सीधी आपकी 15 किलोमीटर है तो ये वाली सीधी भी कितनी होगी 15 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? क्या आपको ये दूरी निकालनी है ना सीधी, तो कर्ण भुजा है तिरछी वाली, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर। तो एक तो वर्ग कर दो किसका 20 का, और एक वर्ग कर दो किसका 15 का, और दोनों का वर्ग इसके बराबर हो जाएगा कर्ण के बराबर। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 225 में जोड़ो 400, कितना आएगा रे 625 बराबर कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा अंडरवुड। बताओ अंडरवुड 625 का मान 25। बताओ 625 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो 25 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ 25 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताओ लास्ट क्वेश्चन, कोशिश करो यार, इसका तो आंसर आप सभी को आना चाहिए। अरे कहीं भी नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, नो टेंशन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। हाँ भाई, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। वह 5 किलोमीटर चलता है। देखो चलता किस दिशा में है ये आपको पता नहीं है, राइट, अपने हिसाब से लेके चलो। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। इस प्रकार मुँह है, मतलब दाईं ओर नीचे, कितना आएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है। अब इस प्रकार उसका मुख है तो मतलब फिर दाएं मुड़ेगा, कितने किलोमीटर चलेगा, फिर 10 किलोमीटर चलेगा। यह आ गया साहब कितना 10 किलोमीटर। अब देखो, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, तो देखो घर से दूरी पूछिए मतलब सीधी दूरी याद करोगे ना। बताओ यस या नो, तो इसको मिलाओ यहां से बिल्कुल सीधा। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5 किलोमीटर, तो यह आधी भी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर है, ये भी कितनी होगी 10 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? तो ये करने की याद करोगे ना, मतलब शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके बराबर आ जाएगा।
तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 100 प्लस 25 कितना होता है? बोलो 125। पक्की बात है क्या? 125 होता है ना? वेरी गुड। अब कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 125। बोलो कोई दिक्कत? स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट 125 का मान पता है क्या? नहीं है पता, क्योंकि 125 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 25 और 25 पंजे 125, इसका मतलब आंसर आएगा कितना? 5 अंडर रूट 5 किलोमीटर। ये कैसे आएगा सुन लो। अंडर रूट के जो बाहर संख्या लिखी जाती है ना, उसका वर्ग करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 को अंदर वाले 5 से गुणा करो। 25 पंजे 125। बात समझ में आई को नहीं? आगे अंडर रूट के बाहर जो संख्या आएगी ना, उसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब 25 को अंदर वाले से गुणा करो। 25 पंजे 125। तो बताओ रूट 125 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 अंडर रूट 5 आ रहा है क्या आपका कोई आंसर? नहीं आ रहा। सीधा सीधा 125 से मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और ये दे दे तो इस पे टिक कर देना। क्लियर है? वेरी गुड। ये लास्ट 1% बच गया, बस कंप्लीट है आज की क्लास। ये एक और रह गया आपका। देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, मैं करवा देता हूं साथ के साथ, बिना आपका समय खराब किए। ध्यान सामने, सब सीधे बैठ जाओ बिल्कुल। सुनो, वीणा वो वीणा नहीं है जो माँ सरस्वती बजाया करती थी, ये आजकल की वीणा है जो तुम जैसों को बजाया करती है। देखो वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनो साहब, यहां से आपने चलना शुरू किया, बताओ यस या नो? और कौन सी दिशा में चलोगे? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में चलोगे? उत्तर दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ। यस या नो? गजब, पक्की बात। वीरू भी चलेगा, वीणा भी चलेगी। वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद यहां से चली साहब कितनी? 10 किलोमीटर। सुनना मेरी बात को, वीणा 10 किलोमीटर उत्तर में चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। अब ऐसे जा रहे हो उत्तर में, तो बाएं इधर मुड़ोगे क्या? इधर कौन मुड़ेगा? वीणा। इधर कौन मुड़ेगा? वीणा। कोई दिक्कत? प्रश्न क्या कहता है? वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। वीरू भी उतना ही चलने के बाद, उतना ही कितना? 10 किलोमीटर। वीरू भी 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब इधर मुड़ जाता है। बताओ यस या नो? दाएं कौन मुड़ा? वीरू। बाएं कौन मुड़ी? वीणा। दाएं कौन मुड़ा? वीरू। बाएं कौन मुड़ी? वीणा। सुन लो ध्यान से, यहां से चलना प्रारंभ करेंगे, उत्तर आपका बॉटम होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार दोनों का मुख है, इधर दायां इधर बायां। तो दाएं जाएगा वीरू और बाएं कौन जाएगी? वीणा। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब देखो, वीणा कुछ समय के लिए रुकती है। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है, यानी मुड़ने के बाद में कुछ समय के लिए रुक जाती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है। ठीक है? देखो एक बात ढंग से समझ लेना सब। वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, चली और चलते यहाँ पर इधर मुड़ गई, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है, मतलब यह समझ लो सांस खा ले जाए, समझ गए? कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर और चलती है, यानी इधर कितना किलोमीटर चलती है? वो 5 किलोमीटर। ठीक है? कौन? वीणा। जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है,
जबकि वीरू कितने किलोमीटर चलता है इधर? 3 किलोमीटर। इधर कौन जा रहा है बताओ? कौन जा रहा है? वीरू। जबकि इधर कौन जा रही है? वीणा। आगे सुनो, कहां तक काम हो गया? यहां तक। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। दक्षिण मतलब नीचे। अरे उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है कि नहीं होता? ये भी इधर लौटती है और ये भी इधर लौटता है। दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। बताओ कितने किलोमीटर? 15। तो ये चली 15 किलोमीटर और ये भी चला कितने किलोमीटर? बताओ पूरा ऐसे कैसे समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया है वीणा वीरू से कितनी दूर है? यहां पर कौन है? वीणा। और यहां पर कौन है? वीरू। कितनी दूर है ये पूछा गया ना, तो लगाओ दिमाग यार। 5 और 3 8 किलोमीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? एक बार पढ़ लो इसको और पूरे डायग्राम को दिमाग में फिट कर लो। पढ़ लो एक बार।